एक बार जंगल के पास स्थित एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत अंधविश्वासी थे और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जंगल में भूत और आत्माएं रहती हैं जो रात में बाहर आती हैं और लोगों को परेशान करती है। ग्रामीणों ने जंगल के अंदर स्थित एक पुरानी हवेली की कहानियां भी सुनी थी जिसे प्रेतवादित माना जाता था। एक दिन युवाओं के एक समूह ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने शाम को जंगल में प्रवेश किया क्योंकि वे अंधेरा होने से पहले हवेली तक पहुँचना चाहते। जैसे ही वे करीब पहुंचे उन्हें दूर में हवेली दिखाई दे रही थी। यह एक पुरानी जर्जर इमारत थी और छत आंशिक रूप से गिर गई थी, खिड़कियां टूट गई थी और हवा में दरवाजे चरमरा रहे थे। जैसे ही समूह ने हवेली में प्रवेश किया उन्होंने पाया कि यह हवेली पूरी तरह से खाली थी, अंधेरा था और हवा धूल से भरी हुई थी। अचानक उन्हें ऊपर से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। वे झिझकते हुए जांच पड़ताल करने के लिए सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे उन्हें बीच में एक पुराना ट्रंक वाला एक कमरा मिला। ट्रंक बंद था लेकिन वे अंदर से आ रही धीमी फुसफुसाहट सुन सकते थे। उनमें से एक लड़के ने, जो काफी बहादुर था, ट्रंक खोलने की कोशिश की। कुछ प्रयासों के बाद ताला खुल गया और ट्रंक एक क्रेक के साथ खुल गया। अंदर उन्हें एक डायरी और एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट मिला। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया उन्हें एहसास हुआ कि यह एक महिला की है जो कभी हवेली में रहती थी। डायरी से खुलासा हुआ कि महिला ने अपने पति और बेटे को उस आग में खो दिया था जिसने कई साल पहले हवेली को नष्ट कर दिया था। उनकी मौत के बाद महिला पागल हो गई थी और उसने काला जादू करना शुरू कर दिया था। उसने अपने पति और बेटे को वापस जीवन में लाने के लिए शैतान के साथ एक सौदा किया था, लेकिन बदले में उसे हर साल आग की सालगिरह पर एक आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना समाप्त किया उन्हें सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक कमरा हिलने लगा और फुसफुसाहट तेज हो गई। उन्होंने उस स्त्री की भूतिया आकृति को देखने के लिए ऊपर देखा जिसने शैतान के साथ सौदा किया था। वह उनकी आत्माओं का दावा करने आई थी और उन्होंने महसूस किया कि वे उसके जाल में फंस गए थे। लड़कों ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वे फंस गए थे और कोई रास्ता नहीं था। वे उसकी सांसों को अपनी गर्दनों पर महसूस कर सकते थे जैसे ही वो उनकी आत्मा को ले जाने वाली थी। वे जाग गए। ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। हालांकि लड़कों को पता था कि प्रेतवादित हवेली में प्रवेश करना उनकी मूर्खता थी और उन्होंने फिर कभी इसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने अपना पाठ सीख लिया था और उन्होंने फिर कभी जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को भी दबाएं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।